lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one, no, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. दूर हटो, इस बात को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, तुमने हमारे घर की इज्जत के साथ खेला है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इसके लिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। आज डैड ने बोला था कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, कम से कम आज तो अपनी जीएफ से दूर रह लेते। तुम मुझे ऑफिस में अकेला छोड़ के खुद अपनी जीएफ के साथ डेट पर चले गए थे, तब तुम्हें शर्म नहीं आई और तुम मुझे बता रहे हो। What nonsense! तुमसे किसने कहा कि मैं डेट पर गया था? मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मुझे तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा। मैंने सोचा आपके ड्राइवर तो है, तुम ड्राइवर के साथ घर वापस चली आओगी, लेकिन नहीं, सीधे घर वापस जाने के बजाय तुम मेरे सेक्रेटरी के साथ घूम रही थी। वाह क्या बात है! देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और वैसे भी तुम्हारी एक जीएफ है, मैंने कुछ बोला क्या? नहीं ना। और वैसे भी अगर बोल भी दूंगी तो तुम क्या ही कर लोगे? मैं समझ रहा हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं गुस्से में तुम्हें डिवोर्स दे दूं, लेकिन अगर डिवोर्स देना मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें कब का दे चुका होता। वो क्या है ना कि डैड पता नहीं क्यों क्या चाहते हैं कि वो मुझे तुमसे अलग ही नहीं कर रहे हैं। भला चाहते हैं तुम्हारा, इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अगर तुम्हारे हाथ में होती ना तो कब का तुम बर्बाद कर चुके होते। तुम्हारी जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी अपने हाथों में कर रखी है, और ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम जो चाहते हो वो हरगिज नहीं होगा। मैं तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचने वाली। और रही बात छोड़ने की, हाँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, कम से कम मुझे इस जिंदगी से आजादी चाहिए। ओह मैं समझ ही गया था कि तुम्हारा यही प्लान है। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ने वाला। अगर डैड मुझे डिवोर्स देने को बोलेंगे ना तब भी मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। जिंदगी भर तुम ये दर्द सहो। ओह ठीक है, तो फिर तुम जिंदगी भर सहो, क्योंकि अब मैं भी करना स्टार्ट करूंगी जो तुम करते हो। हालांकि मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ जो इतना ज्यादा गिर जाऊंगी, लेकिन मैं अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहूंगी। ओह तो तुमने जो आज किया तुम दोबारा करने का सोच रही हो? ठीक है, मुझे लगता है कि हर बार मैं तुम्हें बात से मनाता था, लेकिन इस बार नहीं लगता मुझे। What is wrong with you? तुम्हारा दिमाग खराब है? छोड़ो मुझे, कर क्या है? मैं चिल्लाऊंगी। दूर रहो मुझसे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी मेरे साथ ऐसा करोगे। तुम मुझे डांटते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन कम से कम कभी तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज तुमने वो हद भी पार कर दी। मैंने कोई अपनी हद पार नहीं की है। वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, तो मैं ऐसे पनिश तो कर ही सकता हूँ। ये मेरे हद के अंदर आता है, मैंने अपनी हद नहीं पार की। और अगर तुम आज के बाद मुझे ऐसे परेशान करोगे ना तो मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें ऐसे ही पनिश करूंगा, क्योंकि मैं बात से समझा समझा के थक चुका हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें नापसंद करती थी, लेकिन कभी मैंने तुमसे नफरत नहीं किया। आज मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू शुगर, आई हेट यू। आई डोंट केयर, तुम मुझसे नफरत करो या प्यार करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चुपचाप सो जाओ और रोना धोना बंद करो। देखो अगर तुम्हें रोने का इतना ज्यादा शौक है ना तो प्लीज जाकर बाहर रहो, मुझे नींद आ रही है। और अगर तुम्हें सोना है तो तुम भी सो जाओ। अरे वाह, मेरी प्रिंसेस तो आज सच में प्रिंसेस लग रही है। और डैडा आप भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। हैंडसम? हाँ वो तो मैं हूँ। आखिर तुम्हारा डैड हो तो हैंडसम होना तो बनता है, क्योंकि मेरी बेटी तो बिल्कुल प्रिंसेस लगती है। अच्छा बताओ प्रिंसेस कि आपको ये सारा अरेंजमेंट कैसा लगा? अच्छा है ना? हाँ डैडा सब कुछ तो बहुत अच्छा है, लेकिन मम्मा नहीं आई है, मैं मम्मा का इंतजार कर रही हूँ। मम्मा ये कौन है? क्या तुम जिमिन भाभी की बात कर रही हो? जिमिन भाभी तो शायद अंदर रेडी हो रही होंगी। अरे नहीं, मैं जिमिन मॉम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी मम्मा की बात कर रही हूँ। मेरी मैम, आपने बोला था कि उनसे शादी करोगे ना, तो वो मेरी मम्मा ही तो हो गई ना, इसलिए मैं अभी से उनको मम्मा कहने की आदत डाल रही हूँ। देखो बेटा ये गंदी आदत है, क्योंकि अभी मैंने उनसे बात तक नहीं की है इस बारे में, और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम उन्हें मम्मा
मम्मा मत कहो। शादी के बाद तुम्हें जितना कहना होगा उतना कह लेना, लेकिन उससे पहले कहोगी तो हो सकता है उन्हें बुरा लगे। पहले से ही कहो या फिर बात कहो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो मेरी मम्मा बन ही जाएंगे ना। और आपने कहा था कि आज आप उनसे बात करोगे, तो वैसे भी आज आप उनसे बात करोगे तो मैं मम्मा कह रही हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि अगर तुम उन्हें मम्मा कहोगी तो सबको शक हो जाएगा और मैं नहीं चाहता। देखो मैं इसको सीक्रेट रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम जो सबको बता रही हो। पर डैड क्या प्रॉब्लम है? मैं उन्हें मम्मा कहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आई नो बेटा, लेकिन तुम्हें जितना कहना होगा उतना कहना, लेकिन अभी नहीं, शादी के बाद। वो देखो आ गई मेरी मम्मा। ये एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब कितनी गॉर्जियस है ना। ऐसी लगी मेरे होश भी उड़ने मेरी मैम आ गई। ये मुझे मिलता सुकून तेरी बात। मम्मा आप इतने ज्यादा लेट क्यों हो गई? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, आपको पता है? माफ करना बेटा, वो एक्चुअली मैं अकेले रहती हूँ ना, तो हेल्प करने के लिए कोई है नहीं, तो शायद इसीलिए लेट हो गया। माफ करना। डोंट वरी, ज्यादा दिन तक आप अकेले नहीं रहोगे, कुछ दिन बाद आप मेरे साथ रहने लगोगे। आप सच में बहुत प्यारे हो बेटा, आपके झूठ भी कितने ज्यादा प्यारे है ना। वैसे मैं तो आपकी मैम हूँ ना, आप मुझे मम्मा मम्मा क्यों बोल रही हो? क्योंकि आप मेरी मम्मा बन जाओगी ना। डैड आपसे शादी कर लेंगे, उसके बाद आप मेरी मम्मा बन जाओगी। अरे बेटा ये सब क्या नाप शनाप बोले जा रही हो? देखो ये फालतू बातें सोचना बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी मैम हूँ तो तुम मुझे मैम ही कहा करो। नहीं, मैं तो आपको अपनी मम्मा ही बोलूंगी, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी आप तो मेरा बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह ख्याल रखते हो ना, और मम्मा की तरह प्यार करते हो, इसलिए मैं आपको मम्मा कहूंगी। गॉड बेटा आपको समझाना यानी दीवार पे सर पटकने के बराबर है, क्योंकि बच्चे तो अपनी जिद करते ही रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, जो हो वो मुझे बुलाओ। आपको पता है मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। हालांकि मैं इसे अपनी बेटी के जैसा प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेले रहती हूँ और यूकी मेरी फैमिली है, तो इसलिए मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये यूकी किसके साथ है और इतना ज्यादा कंफर्टेबल कैसे है यूकी? वैसे है किसके साथ? हेलो तुम कौन हो और यूकी तुम्हारे साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल कैसे है? क्योंकि मैं यूकी की स्कूल टीचर हूँ और यूकी मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली में कोई नहीं है तो मैं यूकी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बिल्कुल अपनी बेटी जैसा। तो बस इसीलिए वो मेरे साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल है। ओह तो तुम यूकी की मैम हो? हाँ अभी तो मैम है, लेकिन जल्दी मेरी मॉम बन जाएगी और मेरे साथ भी रहेंगी, क्योंकि डैडा ने बोला है कि वो इनसे शादी कर लेंगे। क्या बकवास किए जा रही है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मैंने आपको मॉम कहने की परमिशन दे दी, तो इसका मतलब आप कुछ भी बोलेंगी? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। देख लेना एक दिन आप मेरी मॉम बन जाओगी, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, देख लेना। यूकी बेटा ये क्या बकवास किए जा रही हो? तुम्हारी मम्मा मैं बनने वाली हूँ, क्योंकि मैं जंकुकी होने वाली फियांसे हूँ। क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो? माफ करना, बच्ची है ना तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलती है, उसकी बातों को आप सीरियसली मत लीजिए, वो ऐसे ही बोल रही होगी। आई नो यूकी अभी नादान है, मैं उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन बच्चों को सिखाना पड़ता है ना, वरना वो बिगड़ जाते हैं। और वैसे भी यूकी मेरी होने वाली डॉटर है, तो उसे इतना मेहनत तो सिखाना पड़ेगा ना। आई नो बट आप उसे डांटिए मत, मैं उसे समझा दूंगी। और मैं आपके लिए खुश भी हूँ और यूकी के लिए भी कि उसे फाइनली उसकी मॉम मिल जाएंगी। नहीं ये आंटी मेरी मॉम कभी नहीं बनेंगी, ये झूठ बोल रही है। डैड ने इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला, वो आपसे शादी करेंगे, देख लेना। यूकी बेटा अब ज्यादा हो रहा है। देखो अगर तुम गुड गर्ल हो ना तो प्लीज ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें गंदे बच्चे करते हैं, प्लीज चुप हो जाओ। वैसे यूकी कभी झूठ नहीं बोलती, उसकी बातें नजरअंदाज करने वाला है ही नहीं। अगर वो बोल रही है कि जंकुक ने ऐसा बोला है, तो इसका मतलब जंकुक ने ऐसा बोला है। मुझे जंकुक से बात करनी पड़ेगी। वैसे आप मिस्टर जॉन के फियांसे हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप काफी सुंदर हैं, क्या आप उनके दोस्त हैं या फिर कोई बिजनेस डीलर? एक्चुअली ये शादी मेरे डैड और जंकुक के डैड ने फिक्स की है। आई मीन हम दोनों के डैड ही चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए। हालांकि जंकुक अभी राजी नहीं है, लेकिन मान जाएगा जल्दी। और वैसे भी उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे में कोई कमी नहीं है रिजेक्ट करने के लिए। एंड हाँ यूकी की बातों पर ध्यान मत देना, वो बच्ची है। और वैसे भी जंकुक अपने स्टैंडर्ड की लड़कियों को देखता है, तो मैं क्यों ही देखेगा। अरे ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, ये सब तो सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही जानते हैं, मैंने अनजान को बता दिया। ओह गॉड मेरी जुबान से सल गई। एक काम करो तुम किसी को बताना नहीं, वो गलती से बता दिया, वरना मैं तुम्हें क्यों ही बताती। हाँ ठीक है मैं ध्यान रखूंगी और मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप फिक्र मत करो। आंटी आप जाओ, आप मेरी मम्मा को सैड कर रही हो, मैं सिर्फ अपनी मम्मा से बात करूंगी और कोई नहीं करेगा, आप जाओ। सॉरी बेटा मैं तो ऐसे लोगों से बात भी नहीं करती हूँ, लेकिन तुमने इनके दिमाग में थोड़ी गलतफहमी डाल दी थी, तो बस मुझे वो क्लियर करना था। मैं चलती हूँ, बाय।
है, मैं जा रहा हूँ, आप आ जाना। हेलो जंकुक, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे अब तो तुम मुझसे बात भी नहीं करते हो, क्या हुआ? काम रहता है, बहुत फ्री नहीं रहता, इसलिए मैं बात नहीं कर पाता हूँ। वैसे थैंक यू सो मच मेरे बेटी की बर्थडे पार्टी में आने के लिए। तुम भी ना जंकुक, वो मेरी भी तो बेटी हुई ना। देखो अब हमारी शादी हो जाएगी तो वो हमारी भी बेटी हो जाएगी, तो मैं अपनी बेटी की बर्थडे में क्यों नहीं आऊंगी भला? जेनी, मैं तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी बेटी तुम्हें पसंद नहीं करती है और मैं अपनी बेटी के हिसाब से चलता हूँ। वो जो कहेगी मैं बस उतना ही करूँगा। Oh God, तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला एक छोटी सी बच्ची के हाथ में छोड़ रहे हो। तुम भी ना, वो छोटी सी बच्ची है, उसे क्या पता क्या सही है क्या गलत है, और शादी तुम्हें करनी है, उसे नहीं करनी। कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो वो लड़की मेरी यूकी की मॉम भी तो बनेगी ना, और जब उस लड़की को मेरी यूकी पसंद नहीं करेगी तो फिर मैं उस लड़की से शादी ही क्यों करूंगा? देखो यूकी की चिंता छोड़ दो, क्योंकि मैं उसे मना लूंगी। वो छोटी बच्ची है ना, मैं उसे प्यार से मनाऊंगी तो वो मान जाएगी और मुझे पसंद भी करेगी। उसकी वजह से तुम शादी के लिए मना कर रहे हो, ये तो गलत है ना? क्या गलत है क्या सही है, आई डोंट केयर, लेकिन मेरी बेटी तुम्हें पसंद नहीं करती तो आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज भूल जाओ मुझे। तुम भी ना, अगर उसकी पसंद देखोगे ना तो वो अपनी टीचर को पसंद करती है और वो चाहती है कि तुम उससे शादी करो, तो क्या तुम उसके टीचर से शादी कर लोगे? दो कौड़ी की टीचर से शादी कर लोगे जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है तुम्हारे आगे? हाँ कर लूंगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर वो कहेगी कि मैं उसके टीचर से शादी कर लूंगा तो मैं कर लूंगा। गॉड जंकुक, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची पर इतना बड़ा फैसला कैसे छोड़ सकते हो? देखो वो बच्ची है, अभी तो मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन एक बार शादी कर लोगे तो वो धीरे धीरे मुझे पसंद करने लगेगी, मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन तुम तो पहले से ऐसा बोल रहे हो। उस टीचर के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो? उसके तुम्हारे सामने कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है और मुझे किसी के स्टैंडर्ड से मतलब भी नहीं है। मुझे बस अपनी बेटी की खुशी दिखाई दे रही है। अगर बोलेगी तो मैं शादी कर लूंगा, और वैसे भी शादी के बाद तो उसका स्टैंडर्ड हाई हो ही जाएगा ना। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही मिस ताई हो? हाँ मैं ही हूँ मिस ताई। आपको कैसे पता मेरा नाम? क्या आप इसी फैमिली के मेंबर हो? जी मैं इसी फैमिली का मेंबर हूँ। मैं यूकी की बड़ी माँ हूँ, आई मीन जंकुक के बड़े भाई की वाइफ, और मेरा नाम जिमिन है और यूकी मेरा नाम लेकर ही पुकारती है, आई मीन जिमिन मॉम कहती है। ओह तो आप हो जिमिन, तभी तो मैं सोचूं। वो क्या है ना कि यूकी मुझसे आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें करती है। मेरी जिमिन मॉम ऐसी है वैसी है, बहुत सारी बातें करती है। रियली? और यूकी भी मुझसे आपके बारे में बहुत बातें करती है, तभी तो मुझे आपका नाम पता है। आई थिंक वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है। हाँ ये तो बात है, यूकी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बिल्कुल अपनी एक बेटी के जैसा। क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं है तो मैं यूकी को ही अपना फैमिली मानती हूँ। यूकी मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है और आप भी मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। वाओ शुगा, क्या ग्रैंड पार्टी है। सच में कितना अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। हाँ बिकॉज इस पार्टी का अरेंजमेंट मैंने किया है। आखिर मेरी नीस का बर्थडे। गॉड ये शुगा भाई, बिना उसे फैमिली फंक्शन में बुलाने की क्या जरूरत थी? बस ऑफिस तक ही ठीक रहता था। यहाँ पर तो भाभी भी देखेंगे और उन्हें हर्ट होगा। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छा है, क्योंकि तुमने कितना अच्छा अरेंजमेंट करवाया है। एंड थैंक यू सो मच मुझे फैमिली फंक्शन में बुलाने के लिए। अब तुम्हें तो बुलाना जरूरी था ना, थैंक यू मत बोलो। एक्सक्यूज मी भाई, जरा साइड में है ना, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या मुझसे? ठीक है, जिससे तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं बस थोड़ी देर में आया। इट्स ओके शुगा, तुम जाओ मैं ठीक हूँ। उसके बाद जंकुक शुगा को साइड में ले जाता है। क्या हुआ जंकुक, क्या बात करनी थी? बोलो भाई, ऐसे आपको अपनी जीएफ को फैमिली फंक्शन में नहीं इनवाइट करना चाहिए था। देखिए ऑफिस की बात अलग है, ऑफिस में चलता है, मगर यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर भाभी है, फैमिली मेंबर से अच्छा नहीं लगता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम जिमिन की वजह से बोल रहे हो ना? देखो मुझे उसकी जरा सी भी परवाह नहीं है, क्योंकि उससे भी मेरी कोई परवाह नहीं है। आई डोंट नो, लेकिन आपने पहली बार उसे फैमिली फंक्शन में बुलाया है और शायद भाभी को अच्छा नहीं लगा, वो हर्ट हो रही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो जंकुक, तुम्हें जिमिन की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो ठीक है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। देखो जो मैं करता हूँ वो मेरी मर्जी है, प्लीज इसमें इंटरफेयर मत करो। डैड केक कटिंग का टाइम हो गया है, कब मैं कट करूंगी केक? हाँ बेटा आपने बिल्कुल सही कहा, टाइम तो हो गया है, चलो केक कटिंग करते हैं। उसके बाद सभी गेस्ट इकट्ठे होते हैं और केक कटिंग होने लगता है। गॉड प्लीज मेरी मम्मा डैडा को एक कर दो।